प्रोफेसर बीएन जुयाल जी बड़े समाज सापेक्ष जो उन्होंने काम किया था उसको आगे बढ़ाने का कार्य यह ट्रस्ट कर रही है। तो सेमिनार हो रहा है। सबसे पहले वक्ताओं में अत्रि भारद्वाज जी ने भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में उनकी व्याख्या किया बाल गंगाधर तिलक जी की। अरविंद जोशी जी का शिक्षा जगत पर प्रकाश डाला गया। गीता रहस्य की बात उठाई गई। केसरी और मराठा अखबार के बारे में भी जोशी जी ने काफी अच्छा वक्तव्य दिया। अशोक कुमार मिश्रा जी ने भी जन जागरण पर प्रकाश डाला। निर्मल जोशी जी ने उनके पहनावे पर, चिंतन पर, उनकी भाषा पर, उनकी संस्कृति पर अपने वक्तव्य को दिए। पारुल अग्रवाल ने कविता पाठ करके लोगों को अपने तरफ अपने वक्तव्य को पूर्णाहुति की। कलाधर सिंह जी ने विज्ञान पर, व्यक्तित्व पर, स्वतंत्रता पर, स्वराज पर, स्वदेशी आंदोलन पर, शिक्षा पर, यहाँ तक कि विदेशी वेद से नहीं देशी वेद से पीटे जाने की बात उन्होंने उठाई। विदुषी आमेटा जी ने उनके जीवन दर्शन पर, गीता रहस्य पर और केसरी अखबार पर प्रकाश डाला। तो कुल मिलाकर के सब लोगों ने सूत्रवत जो लोग कह चुके हैं, अब मेरे पास सिर्फ कहने के लिए दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक जी को अंग्रेज हुकूमत भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उनको जनक कहा जाता था कि भारतीय अशांति के जनक हैं। यानी अंग्रेज उनसे इतने भयभीत हुआ करते थे कि उन्हें उनके विद्वता से, उनके कानूनविद होने के नाते, उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते, बहुमुखी प्रतिभावान होने के नाते उनसे भयभीत होते थे और उन्हें भारतीय अशांति के पिता के रूप में वे देखते थे। दूसरी चीज है कि भारतीय स्वाधीनता के जनक माने जाते हैं वे। उन्होंने जो गीता रहस्य और भारतीय दर्शन पुराणों पर जो काम उन्होंने किया, वह आज भी हमारे लिए एक मील का पत्थर का, एक मील का स्तंभ है। तीन लोग थे इनके मित्रों में, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग जो थे, एक पंजाब में, एक महाराष्ट्र में और एक कलकत्ता में, तीनों मिलकर के जो त्रिवेणी बनती थी, वह भारत माता के लिए सबसे बड़ी, स्वाधीनता आंदोलन के लिए सबसे बड़ी कड़ी थी। दूसरी चीज, एक चीज और इनके साथ है कि कर्नल बुद्धि सिंह रावत जो उत्तराखंड के हुआ करते थे, जहाँ के प्रोफेसर जुयाल जी रहे हैं, और एपी गौड़ साहब का भी जो क्षेत्र है, वहाँ एक लैंसडाउन और दुगड्डा नामक स्थान है। वहाँ पर भी बाल गंगाधर तिलक कर्नल बुद्धि सिंह रावत के माध्यम से गए हुए थे। वहाँ भी जाकर के फौजियों को, हमारे देशी फौजियों का उन्होंने उत्साह और मान बढ़ाया था। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बाल गंगाधर तिलक जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और कहते थे कि हमारे राजनीतिक गुरु के रूप में अगर कोई है तो बाल गंगाधर तिलक जी। समवेत स्वर में कहा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने जो हमारे स्वाधीनता आंदोलन के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में जो अपने भारतीयता की पहचान रखी, भारतीयता की संस्कृति को रखा और अखबारों के माध्यम से जो रखा, लोगों के बीच में लोकप्रियता जो उन्होंने हासिल की, उसका कारण यह था, उस लोकप्रियता के लिए नहीं गए थे, वो स्वाधीनता के लिए गए थे और उनको जनता, भारतीय जनता स्वयं उनको लोकप्रिय मानती थी। इस दृष्टि से गांधी जी ने उनको भी अपना राजनीतिक गुरु माना। आजाद हिंद फौज के साथ साथ, कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ, वे जब दुगड्डा में गए हैं, उत्तराखंड में गए हुए हैं लैंसडाउन में, तो वहां की जनता इतनी अभिभूत हो गई थी कि कर्नल बुद्धि सिंह रावत जो नेता सुभाष चंद्र बोस जी के
ओएसडी थे या प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको यह आभास हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जरा सा भी 19 हमारे बाल गंगाधर तिलक जी नहीं है। और उन्होंने अपने उद्गार भी इसी तरह से इन्हीं शब्दों में व्यक्त किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे बाल गंगाधर तिलक एक ही सिक्के के दो पहलू। यह मुझे संदर्भ यहाँ से मिला है, मैं संदर्भ को कोट कर देना चाहता हूँ कि आकाशवाणी के केंद्र निदेशक हुआ करते थे डॉक्टर नित्यानंद मैथानी। नित्यानंद मैथानी जी उत्तराखंड में के रहने वाले थे और वो गोरखपुर के केंद्र निदेशक थे, बिजनौर के थे, इंदौर के थे। उनकी एक पुस्तक सद्य आने वाली है, उसमें वह लिखा हुआ है यह कोटेशन, और प्रमाण के साथ लिखा हुआ है। तो ये नई चीजें मैं आप लोगों के सम्मुख एक अपने समझ से रखा कि वे उत्तराखंड में भी और उसी जगह डॉक्टर जुयाल जी का जहाँ गांव है दुगड्डा के पास, वहीं पर बाल गंगाधर तिलक जी का जाना होता है। और यह घटना का मैं एक्यूरेट समय तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन संभवतः 1910 और 12 के बीच की है। तो बाल गंगाधर तिलक की बहुमुखी प्रतिभा पर जिन विद्वानों ने बोला, जिन श्रोताओं ने सुना, मैं उन्हें बीएन जुयाल ट्रस्ट के एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से सभी को साधुवाद देता हूं और गौड़ जी को देता हूं, विशेष करके अरविंद जोशी जी को देता हूं, और राजस्थान से विदुषी आमेटा ने जो भी अपना वक्तव्य दिया, हालांकि उनके वक्तव्य में थोड़ी टेक्निकल गड़बड़ी आ रही थी, उन्होंने भी दिया। और उनके साथ साथ मैं एक निवेदन करूंगा कि कहीं मैंने पढ़ा था कि राजस्थान सरकार या राजस्थान में उन्हें आतंकवादी रूप में घोषित किया जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। इससे वे इसका वह लोगों के सामने निराकरण करें कि वे भारत के सच्चे सपूत थे, वे आतंकवादी नहीं थे। यह चीजें राजस्थान में कहीं ये चीजें उठी हुई हैं, और क्योंकि इसलिए उठी हैं कि अंबेडकर से उनका विरोध था। अंबेडकर के विरोध का कारण यह था कि अंबेडकर कहीं न कहीं आकर के उनकी विचार शैली और इनकी विचार शैली नहीं मिलती थी, जो भारतीयता से कहीं दूर चली जाती थी। इसलिए इन सब चीजों को बड़े ही दर्पण की तरह से साफ होनी चाहिए, और बाल गंगाधर तिलक के प्रति कहीं से कोई इस तरह का आक्षेप करना मेरे समझ से उचित नहीं होता है। इसी के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अत्री भारद्वाज जी, धन्यवाद सर। अत्री जी साथ में जुड़े हैं हमारे अभी? अत्री जी हैं? ये सब थे तो अभी। ठीक है, फिर सभी की अनुमति से हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी वक्ताओं का, और कार्यक्रम को बहुत सही ढंग से संचालित करने के लिए आपका शालिनी तिवारी जी,